देखिए कोई माने या ना माने, मगर इस बात में दम तो ज़रूर है कि अगर वाक़ई में हम सबका बनाने वाला कोई है, और वो जो कोई है वो खुदा भी है, वो अल्लाह भी है, कैसे मुमकिन है फिर उसको एक मामूली किस्म का मैथ्स भी नहीं आता हो, जिसने मीरास की जो कैलकुलेशन दी हो वो मैथमेटिकल कानून पे पूरी ना उतरती हो, और इसी वजह से लोग इस्लाम छोड़ के भी जा रहे हो। फिर उनका एतराज़ भी बनता हो कुरान के ऊपर कि कुरान में तो मैथमेटिकल एरर है, और मुसलमान उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। यार ये कैसे हो सकता है? तो क्या वाकई में कोई अल्लाह नहीं है, या इसका जवाब कुछ और है? वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब टू एवरीवन। आप सब देख रहे हैं टीटीएस। आओ बात करें, मैं हूं समर अब्बास। देखिए सवाल तो मैं आपसे पूछ ही चुका हूं, जो कि वैलिड सवाल भी है, कि कैसे मुमकिन है कि अगर हम सबका बनाने वाला कोई हो, जिसने उलूम भी खुद बनाए हो, मैथ्स भी उसने खुद बनाई हो, उसको खुद ही मैथ ना आती हो। यार ये तो बिल्कुल भी कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। और अगर वाकई में ये हकीकत है, तो फिर जो लोग इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं उनका तो हक बनता है छोड़ के जाना। मगर फिर जो इस्लाम छोड़ के नहीं जाते, वो क्यों नहीं जाते? क्या वाकई में इस्लाम जो है वो सिर्फ आंख बंद करके मानने का नाम है, और जब आप कुरान और अहदीस का मुताला करते हैं तो फिर आप इस्लाम छोड़ के चले जाते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? और क्या वाकई में कुरान के अंदर मैथमेटिकल एरर है? देखिए, मैं अगर मुख्तसर और सादा बात भी आपसे करना चाहूँ, तो देखिए एक बात तो हम सब जानते हैं कि अगर आपका क्लेम ये हो भी, यानी किसी का क्लेम हो भी कि मैथ्स का ये एक मैथमेटिकल एक एरर है कुरान के अंदर, तो देखो यार भाई, आपके जो अजदाद थे, जो मुशरिकीन थे, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूल खुदा की जान के प्यासे थे, असहाब की जान के प्यासे थे, जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह से कुरान के अंदर कोई गलती निकाल के ले आए या इस जैसा कुछ और लिख के ले आए, वो हर तरह से नाकाम रहे थे। भाई आज आप हो कंप्यूटर, एआई और कैलकुलेटर के मोहताज, मगर वो सारी चीजें तो खुद कैलकुलेट कर लिया करते थे, उनका तो मैथ्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग था। तो अगर वाकई में कुरान के अंदर ये मैथमेटिकल एरर है, तो यार वो इतने बच्चे थे कि वो नहीं पकड़ सके यार। यार ये कैसा मुमकिन है? फिर अगर आप कहते हो कि यार अगर ये मैथमेटिकल एरर नहीं था, तो फिर वो अल ऑल वाला जो वाकया हुआ था वो क्यों हुआ, हजरत उमर को क्यों इज्तिहाद की जरूरत पड़ी थी? भाई पर हजरत उमर ने तो वहां पर भी कहीं पे ये नहीं कहा ना कि कुरान के अंदर ये मिस्टेक है, ये एक मैथमेटिकल एरर है, हमें ये हल करना है, मगर वहां पे मतलूब कुछ और था। अब हजरत उमर किस चीज को हल करना चाह रहे थे? मुशरिकीन क्यों गलती नहीं पकड़ सकी? हम इस चीज की तरफ चलते हैं, उसको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो टू शो यू समथिंग। मैंने इससे पहले भी इस हवाले से सवाल पूछा था, और ये आप सबकी स्क्रीन पे मौजूद है इस वक्त, कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिया हल करने के लिए। देखें ये इक्वेशन बहुत ही सादा सी इक्वेशन है, और उसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत ही गौर के साथ और दिक्कत के साथ देखें, तो इसी इक्वेशन को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी इसी इक्वेशन को आप तीन तरह से हल कर सकते हैं, मगर इसमें से सिर्फ सही तरीका एक ही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दो तरीके गलत हैं, बल्कि इसका जो सही जवाब है वो ये है कि देखें, इस इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हो सकता है, इससे ज़्यादा भी कोई तरीके जो है वो कोई ड्राइव कर ले। हाँ ये मुमकिन है, मगर ऐसे जो सवालात होते हैं कि जिनको अगर आप मुख्तलिफ तरीकों से हल करो तो उसके जवाब मुख्तलिफ तरीके से आते हैं, तो फिर जो सवाल पूछने वाला है, जिसने आपके सामने सवाल रखा है, वो खुद आपको डिफाइन करेगा, वो खुद आपको डिस्क्राइब करेगा कि भाई इसको हल किस तरह से करना है। फिर वहां पर आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि मैं अपनी मर्जी से इसको हल करके लेकर आऊंगा, चाहे आप जवाब कुछ भी लेकर आओ। इसी तरीके से ये इक्वेशन जो है, अगर हम सब जानते हैं कि अब यूनिवर्सली इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको बॉडमास के तरीके से करना है, तो अब अगर कोई बच्चा जो है वो कहता है किसी और तरीके से उसको हल करूंगा, हल तो कर लेगा, कबूल कोई नहीं करेगा। इसी तरीके से जब ये मीरास का जो इशू उठा था, तो उस वक्त जो मसला था वो मसला ये नहीं था कि दुरुस्त तरीका क्या है, बल्कि उस वक्त सवाल ये था कि खुदा हमसे चाहता क्या है, आखिर खुदा हमसे क्या मांगता है, हमें किस तरह से इसको हल करना है। ये था असली सवाल। यानी कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग पे सवाल था कि कुरान ने तो हमें जो मीरास का तरीका दिया है, हम उसको सही तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। हजरत उमर के सामने जब ये वाक्य पेश आया था, और ये वाक्य अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, तो बस ये वाक्य इतना सही है कि जब कोई मरने वाला मरता है और अपने पीछे अगर वो मीरास छोड़ के जाता है अपने अहले खाना के लिए, तो जब तक वो कुरान के मेथड के हिसाब से हल हो जाए तो हल हो जाए। मगर कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो कि बहुत कमी से होते हैं, पर कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जिसमें आपके पास मीरास कम होती है, पर उसकी तकसीम जो कैलकुलेशन से निकलती है वो ज्यादा निकल रही होती है। भाई तो ये ज्यादा कैसे देंगे? अब मैं और आप तो अपने जेब से निकाल के कुछ देंगे नहीं।
तो वहां पर फिर हजरत उमर ने और उनके साथ जो असहाब थे उन्होंने इज्तिहाद किया था, जो कि एक बिल्कुल वैलिड तरीका है इस्लाम के अंदर। और उन्होंने इज्तिहाद के बाद ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि हम एक काम करते हैं कि किसी एक फर्द को या किसी एक ग्रुप को इम्पैक्ट करने के बजाय हम सबका ही रिड्यूस कर देते हैं शेयर, तो आप सबको जो है वो इक्वली कम होकर मिल जाएगा। यानी टेक्निकली अगर आप देखें तो सबको उतना ही मिल रहा है जो इनका हिस्सा कुरान में डिफाइंड है, को के माइनर उसके अंदर चेंज आ जाएगा। वहीं पर इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास और अहले बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा के जो घर वाले थे, उन्होंने चीज से एग्री नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कुरान की कैलकुलेशन है हम उसी के हिसाब से चलेंगे और उसी से हम हल करेंगे, हमें इज्तिहाद करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये दो ओपिनियन थे जो कि दोनों को वहां पर अप्लाई किया गया। अब जो अल औल को सही मानते हैं वो इज्तिहाद के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं, और जो कहते हैं कि जो कुरान की तकसीम बंदी है वो ठीक है, वो हो रही है, उसमें कोई मसला ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, तो वो उसी को लेके चलते हैं। अब कुरान कहना क्या चाह रहा है, अब हम अल औल को डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो एक इज्तिहादी दरवाजा था जिसपे हमने आपको बता दिया कि तमाम के जो शेयर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कुरान दर हकीकत क्या रहा है, जो इब्ने अब्बास कहना चाह रहे थे और रसूल खुदा के घर वाले कहना चाह रहे थे। आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है, अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जो बच्चे हैं यानी बेटा और बेटियां, इनका कुरान के अंदर एक ही शेयर मुय्यन है। यानी बता दिया कि भाई बेटों को अगर आपको हिस्सा देना है तो बेटियों के मुकाबले में इसको डबल दे दोगे, बाकी पूरा कहीं पे आपको डिस्कशन ही नहीं मिलेगी बेटों की। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई हम तो आयत के वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, तो इस हिसाब से तो बेटों का तो हिस्सा ही नहीं बनता, या कम से कम एक बेटे का तो हिस्सा ही नहीं निकलेगा, क्योंकि दो बेटियों के लिए भी हिस्सा कुछ दिया हुआ वहां पर है नहीं। अब ये अलग बात है, जो एतराज करते हैं वो खुद तो ना पढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना कुछ करते हैं, वो तो बस किसी और की वीडियो देखते हैं, बहाना कहते हैं यार गनीमत जाना, हमने इस बहाने को आप कुरान पे करेंगे एतराज। मगर खैर हम उनके एतराज पे ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, हम इसको कोशिश करें कुरान की आयत को समझने के लिए। तो अगर आप कुरान की आयत को खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के लिए सिर्फ एक ही दफा शेयर की डिस्कशन हुई है कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में दुगना मिल जाएगा, अगर एक बेटी है तो आधा मिल जाएगा, दो या दो से ज्यादा जो बेटियां हैं उनके लिए 2/3 हो जाएगा। उनके लिए यहाँ पर डिस्कशन कहीं हुई नहीं है कि अगर उनके साथ पेरेंट्स भी होंगे यानी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या उनकी वालदा या उनके अगर वाले साहब अगर मौजूद हैं तो उनको कितना मिलेगा। यहाँ पर तो कुरान खामोश है, कुरान ने यहाँ पे बात ही नहीं की। इसी तरीके से अगर आप मरने वाले के पेरेंट्स की बात कर लें तो वहां पर आप देखेंगे कि माँ के 2 हिस्से मौजूद हैं, कि अगर बच्चे मौजूद हैं मरने वाले के तो माँ को 1/6 मिलेगा, यानी छठा हिस्सा मिलेगा। पर अगर बच्चे मौजूद नहीं हैं तो तीसरा हिस्सा मिलेगा। अब ये अलग बात है कि फिर वहां पर अगर मरने वाले के भाई बहन मौजूद हो तो वहां पर माँ का हिस्सा जो है अगेन चेंज हो जाएगा, वो 1/6 हो जाएगा। पर जो मरने वाले का बाप है उसका सिर्फ एक ही हिस्सा मौजूद है, यानी कि क्या कि अगर बच्चे मौजूद है मरने वाले के तो बाप को तो है ना छठा हिस्सा मिलेगा माँ की तरह। मगर अगर बच्चे मौजूद हैं, बच्चे मौजूद नहीं है, अब क्या होगा, वहां पे कुरान खामोश है, जैसे बच्चों के लिए खामोश है। और अगर आप स्पाउस की बात करते हैं, यानी मरने वाला अगर जो है वो शौहर है तो उसकी बीवी के साथ क्या होगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको चौथा हिस्सा मिल जाएगा, अगर बच्चे हैं मरने वाले के तो उसकी बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। लाइकवाइज अगर हम बात करें शौहर की, तो मरने वाली अगर बीवी है तो बच्चे ना होने की सूरत में आधा हिस्सा मिल जाएगा शौहर को, और अगर बच्चे हैं तो चौथा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये चीज हम समझ रहे हैं कि कुरान ने कुछ हिस्सों को डिस्कस किया, कुछ हिस्सों को डिस्कस नहीं किया। अगर मैं आपको मजीद इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूँ, मजीद क्लियर चार्ट के साथ दिखाना चाहूँ, तो ये मैंने आपके सामने एक ही चीज को एक अलग अंदाज से मैंने आपको पेश किया है, जिसको आप देख सकते हैं कि बाप के लिए बच्चे ना होने की सूरत में, यानी मरने वाले के बाप के लिए मरने वाले के बच्चों के ना होने की सूरत में यहाँ पे कोई जवाब ही मौजूद नहीं है कि फिर उनको कितना हिस्सा मिलेगा। तो आया यहाँ पे कुरान खामोश है बिल्कुल, या इनकी भी कोई तकसीम बंदी होगी। आपके सामने एक और चार्ट मौजूद है, अगेन एक ही चीज को हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ताकि अगर आपको समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए। आपके सामने मौजूद है डिटेल्ड कैलकुलेशन विद एक्सप्लेनेशन। आप देख रहे हैं कि कुरान ने 2 तरह से हिस्सों का जिक्र किया है। एक वो हिस्से हैं कि जहां पर औलाद है तो इनका हिस्सा कुछ और है, औलाद नहीं है तो इनका हिस्सा कुछ और है। मगर मरने वाले का जो बाप है औलाद के ना होने की सूरत में उसका हिस्सा तो डिफाइन ही नहीं हुआ, यानी उसका एक ही हिस्सा मौजूद है, और बच्चों का खुद का सिर्फ एक ही हिस्सा मौजूद है। इनके दूसरे हिस्से की तो बात ही नहीं की है कुरान ने। वो बात क्यों नहीं की, वो बात इसीलिए नहीं की है कुरान ने कि हजरत इब्ने अब्बास और रसूल खुदा के जो घर वाले थे, जो अहले बैत थे,
उनका कहना यहाँ पर ये था कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जब आपकी जो कैलकुलेशन है वो मीरास के मुकाबले में, जो मौजूदा रकम है उसके मुकाबले में जब वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वहां पर आप क्या करोगे, जो क्लोजेस्ट वन है यानी कि स्पाउस और मरने वाले के माँ बाप, आप उनको पहले हिस्सा दोगे और फिर जो चीज़ बच जाएगी वो आप औलाद को दोगे, और फिर औलाद की कैलकुलेशन वहां पर अप्लाई हो जाएगी जिस तरह से डिफाइंड है। और अगर औलाद मौजूद नहीं है तो इस सूरत में भी पहले स्पाउस को मिल जाएगा और उसको माँ को मिल जाएगा मरने वाले की, और फिर जो रह जाएगा वो मिल जाएगा मरने वाले के बाप को। ये बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है, और अगर आप कुरान को देखिए, कोई बच्चा भी अगर देखे तो उसको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी, उसके लिए चीज़ विजिबल हो जाएगी, इसमें कोई तासुब की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मसला सिर्फ ये होता है कि जब हम ज़बरदस्ती किसी को क्रिटिक करने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं यार, हमने तो एक हकीकत को कबूल करना ही नहीं है और हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर अब अपनी टांग अड़ानी और एतराज़ करना है, हाँ तो फिर आप वहाँ पर कह सकते हो कि भाई ये है, वरना आपके जो अजदाद थे उनको तक ये गलती नहीं मिली थी, तो फिर आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे। बस एक चीज़ रह जाती है कि आप ये कहोगे कि फिर हज़रत उमर ने इज्तिहाद क्यों किया अगर ये चीज़ इतनी वाज़ेह थी। देखें, परवरदिगार हर चीज़ में हमें आजमाता है, परवरदिगार चाहता है कि वो आजमाए हमें, इसीलिए इस दुनिया में भेजा है। तो ये नहीं है कि मुसलमानों को नहीं आजमाएगा और जो नॉन मुस्लिम है उनको आजमाएगा, बल्कि मुसलमानों का ज़्यादा सख्त इम्तिहान है। अब अगर हज़रत उमर को या बाकी दीगर असहाब को इसमें अगर कन्फ्यूजन हुई तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने इज्तिहाद कर लिया, नाउ इट्स अप टू अस कि हम क्या करते हैं। हम इब्ने अब्बास या हम अहले बैत के तरीके को अपनाते हैं या फिर हम हज़रत उमर के तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि परवरदिगार ने इसी कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम्हें आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से कोई इख्तिलाफ है भी तो कोई बात नहीं, जब तुम रोज़े क़यामत हमारे पास लौट के आओगे हम फैसला कर लेंगे तुम्हारे में, क्योंकि खुदा को साथ में रहने वाले, यूनाइटेड रहने वाले लोग पसंद है। जो फसाद करते हैं खुदा को वो लोग पसंद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जवाब देने की कोशिश की आपको वो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, पर अगर बिला वजह की तनकीद करनी है तो आप फिर किसी और दरवाजे पे चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।